चीज़ निकल के आती है, पता लगता है कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। प्लीज़ डोंट से अगेन, मैं नहीं करूँगा बाइनरी ऑप्शन में। अगर मैं तुम्हें सही सिखा रहा हूँ तो मैं हर चीज़ सही बताऊँगा, गलत चीज़ मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा ब्रो। सो प्लीज़ इंसिस्ट मत करो मुझे, ठीक है। जो जो न्यू है उनके लिए थोड़ा बहुत है ये, मज़ा आएगा तुम्हें देखने में कि किस तरीके से मार्केट में हम लोग बैक टेस्टिंग करते हैं, किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। चलो, अपनी पसंद से कोई भी तुम करेंसी बोलो, फॉरेक्स पेयर बोलो अपनी पसंद से कोई भी, और कोई सा भी टाइम फ्रेम बोलो, कोई सा भी टाइम फ्रेम और कोई सा भी यहाँ पर आप बोल सकते हो, जो भी आपको लगे। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, बिटकॉइन, गोल्ड, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई। इन चारों में से आप कोई भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर मैं ब्रोकर लॉगिन करता हूँ, उसके बाद ही मैं ओपन करूँगा, पहले आप बताओ, ठीक है। बिटकॉइन, गोल्ड, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई। टाइम फ्रेम भी बता दीजिए 30, ठीक है चलो 30 मिनट्स में करेंगे, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी, जीबीपी कह रहे हैं लोग, जीबीपी कह रहे हैं और बीटीसी, गोल्ड के ज़्यादा हैं लोग यहाँ पर, जीबीपी जेपीवाई में है गोल्ड। चलो, हमारे पास बीटीसी के ज़्यादा लोग आए हुए हैं गाइज, तो बीटीसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बीटीसी के ज़्यादातर लोग हैं तो कह सकते हैं टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का रखेंगे, वो बेस्ट रहता है, क्योंकि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि मूव्स वगैरह ज़्यादा बड़े मिलते हैं, तो उसमें अच्छा होता है, समझने में आसानी होती है, और हम मार्केट को भी ईजिली पता है प्रिडिक्ट कर पाते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स बेस्ट होता है, इसलिए 30 मिनट्स में करेंगे। चलो करते हैं, ओके। सो मस्त एकदम करेंगे, मज़ेदार वाला मूव, ठीक है। ये हमारे पास है अभी, ओके ध्यान से देखना गाइस, मेरे पास ये है, इसमें मैं ऐड करता हूँ बीटीसी। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो, ठीक है, देख लिया आपने सबने। और मैं इसको कर देता हूँ बड़ा, बार रिप्ले यूज़ करने वाला हूँ। देखो इस ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इजीली इसको देख सकते हो, बैक टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर है। अब मैं सबसे लास्ट में जाके इसको करूँगा, मेरे पास सिर्फ एक ही कैंडल मुझे मिलेगी। अब तुम्हें देखना है ये क्या लग रहा है, इसी कैंडल से कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाता है, मज़ा आ जाएगा देख के, ठीक है। चलो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और मेरे पास अभी यही है, स्टार्ट करते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में किस तरीके से पोजीशन बनाई जाती है, ठीक है। मेरे पास एक ही कैंडल है अभी, चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, बेरिश एंगल्फिंग बनाई है, मार्केट डाउन हो सकती है, ऊपर से ट्विज़र टॉप्स भी हैं, मेरे को इतने ही कैंडल काफ़ी है मार्केट को नीचे गिराने के लिए, मैं इसमें प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा जब तक मुझे कोई रजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं करने वाले। ओके मेरा प्रॉफिट हो चुका है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके नीचे आ रही है, ओके आप देख सकते हो यहाँ पर, थोड़ा तेज तेज में बोलूँगा क्योंकि बैक टेस्टिंग का टाइम है। ध्यान से देखो, बॉटम्स की शेडो इंक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब मार्केट में बुलिश प्रेशर आने वाला है, ठीक है, बुलिश एरिया आने वाला है। देखते हैं आता है नहीं, थोड़ा बहुत भी आता है, कैसा भी आता है। ओके मार्केट बुलिश हुई है, परफेक्ट, यहाँ एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बताया, ठीक है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। ओके रेड ट्रैप क्रिएट कर रही है, पहला मूव दिया है, क्रॉस कर दिया देखो, परफेक्ट। अभी कोई बॉटम नहीं है यहाँ पर, देखो मार्केट में थोड़ी सी स्पिनिंग टॉप जैसे एरिया बन रहे हैं, दिखा रही है कि मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये है, ये बेरिश दिखा रही है ये। यहाँ स्प्रिंग टॉप का रूल यूज़ करेंगे, जिस साइड मार्केट क्रॉस करेगी उस साइड हमें मूव देखने को मिलेगा, लाइक दिस, ऐसे करके आप देख सकते हो, जिस साइड मार्केट मूव करेगी उस साइड मूव, डाउन साइड आएगी तो मार्केट डाउन साइड मूव करेगी, ठीक है। ओके डाउन साइड आ रही है, देख सकते हो, बढ़िया एकदम मूव आ रहा है, परफेक्ट। ओके सो अब देखो सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बनाया और इसकी शेडो सबसे बड़ी है पूरे ट्रेंड में, यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है ये बता रही है कि आने वाले टाइम में मार्केट बुलिश हो सकती है, ठीक है। ओके तो स्पिनिंग टॉप का कॉन्सेप्ट यहाँ तक खत्म होता है, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके गाइस यू कैन सी यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग यहाँ क्रिएट हुई है, ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पर मूव आया है, लेकिन हमें ये रास्ता ब्रेक करना है तो हमें इस ब्रेकआउट का यूज़ करना पड़ेगा, यू कैन सी लाइक दिस, सॉरी ऐसे वाला, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये रास्ता पहली बार ब्रेक हुआ है, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर वो सब चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो बुलिश एंगल्फिंग एनफ है काम करने के लिए, बट फिर भी हमें एक बार और टेस्टिंग चाहिए। ओके मार्केट ऊपर जा रही है, बहुत अच्छा मूव दे रही है, परफेक्ट। ओके ऊपर चली गई, देखो यहाँ इस रीजन तक आ गई, यानी कि इसने अपनी जितनी सप्लाई ली थी उतनी डिमांड क्रिएट कर दी, अब दोबारा से फिर ये नीचे आ सकती है, परफेक्ट। अब यहाँ पर हमें रीज़न देखने को मिल सकता है, अब मैं यहाँ रिवर्सल रीजन के लिए यूज़ करूँगा अपने आप को, दिस इज़ द एरिया वेयर वॉल्यूम
बर्स्ट या रिवर्सल रीजन यहाँ क्रिएट हो सकता है मस्त वाला यहाँ पर, ठीक है। डाउन ट्रेंड जैसा एरिया ये पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हो पूरा रीजन है हमारे पास। अब यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की नीड है बस, और कुछ नहीं। वैसे तो यहाँ पर ये कैंडल देख रहे हो ये बन चुकी है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न यही होती है, ठीक है। ये बन चुकी है, इसके बाद मार्केट करिए। मैं गैपेज में यूज़ करूँगा रिवर्सल एरिया वाला। यू कैन सी यहाँ पर मार्केट में एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है एंड आई विल गो डाउन फ्रॉम हेयर। एंड कितना प्रॉफिट मैं निकालने की कोशिश करूँगा, कितना दिखाता हूँ मैं आपको, कितना निकालने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखो इस एरिया को, बेरिश पैरेलल चैनल। चलो रोटेटेड रेक्टेंगल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से देखो इस तरीके से आपको एरिया दिख रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्टेड है। तो जितनी सप्लाई मुझे मिली थी, कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, इतनी सप्लाई मुझे दोबारा चाहिए। कहाँ से, यहाँ से एग्जैक्ट, ठीक है। तो पहले मैं इसमें मेरी 2 ट्रेड लगेंगी गाइस, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मेरा 2 ट्रेड रहेंगी, 2 ट्रेड होंगी मेरी। एक ट्रेड होगी 1:1.2 की, दूसरी ट्रेड होगी मेरी 1:इन्फिनिट की। जितना मैं जाऊँगा, मतलब इन्फिनिट मतलब जब मैं रिवर्स होऊंगा तभी से क्लोज करूँगा। जब मैं रिवर्सल करूंगा ना, जैसे अभी मैं सेल में जा रहा हूँ, जब मैं बाय ट्रेड लगाऊंगा तब मैं उसे क्लोज करूंगा। अब उसमें कितना भी रेशियो निकल जाए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर मार्केट रिवर्स कर गई तो वो ट्रेड C2C पे जाके क्लोज हो जाएगी, स्टॉप लॉस नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलो पहले मैं 1:1.2 निकालता हूँ। ओके थोड़ा सा रिवर्स करिए, कोई बात नहीं, ये छोटी सी माइनस सी रीटेस्टिंग है इसकी। वैसे तो और छोटा स्टॉप लॉस हो सकता है, मैं चाहूँ तो यहाँ भी एंट्री को ले सकता हूँ। परफेक्ट, देखो यहाँ हमारा प्रॉफिट हो चुका है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं दूसरी ट्रेड अपनी यूज़ कर रहा हूँ। मार्केट नीचे आ रही है, अब परफेक्ट, देखो यहाँ कितना बढ़िया मूव निकल गया मार्केट का। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब मेरे को जितनी सप्लाई थी उससे ज़्यादा मिल गई। अब मैं एक्स्ट्रा सप्लाई कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक मिली थी, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये मुझे सप्लाई मिली है। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ एक्स्ट्रा सप्लाई, यहाँ से डबल। अब मेरे पास जो रिवर्सल रीजन निकल के आता है डेट इज़ दिस। ये मेरा एक रिवर्सल रीजन। अगर मार्केट यहाँ पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनाती, मैं ये ट्रेड क्लोज करूँगा और बाय साइड में घुस जाऊँ। ओके देखो थोड़ा सा टचिंग हुई है मार्केट की, देख सकते हो। ओके अभी कोई पैटर्न नहीं है, एक बार और फेक आउट दिया मार्केट ने। अब अगर मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई तो बढ़िया वाला मूव हमें देख सकते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ देखो बुलिश एंगल्फिंग मिली थी। अगर यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिंग मिलती है तो यहाँ पर बाय साइड में जा सकते हैं। परफेक्ट, देखो यहाँ कितनी बड़ी रिएक्शन मिली है बुलिश। वैसे तो कैंडल थोड़ी बड़ी हो गई है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला, इसको थोड़ा नीचे आने देते हैं। एक बार इसको अगर ये ऊपर जाती है ऐसे ऐसे करके नीचे होती है ना, रिटेस्ट देगी, तब मैं रिटेस्टिंग में लूँगा। और रिटेस्टिंग बेसिकली इसी कैंडल के अंडर में होनी चाहिए, यानी कि इस कैंडल के अंडर में टेस्टिंग होती है तभी मैं लूँगा, ठीक है। चलो परफेक्ट, ओके एक बार और नीचे आइए, यू कैन सी, बहुत बढ़िया। अब हमारा स्टॉप लॉस हो गया छोटा। अब हम यहाँ पोजीशन लेंगे एंड यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा रहेगा स्टॉप लॉस। एंड इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि देखो 50% रीजन से मार्केट ने अपने आप को रिजेक्ट करा है। 1:1.2 एंड गाइस ये मेरी ट्रेड यहाँ हो जाती है क्लोज एग्जैक्ट इस जगह पर। परफेक्ट, ओके। वैसे तो डबल सप्लाई मिली है, इसको मैं इतना भी कर सकता हूँ, पर मैं रूल के साथ चलूंगा। मेरी ट्रेड वहीं क्लोज होगी जहाँ मैं से बाई साइड लूँगा। ये मेरे दूसरे ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड है 1:1.2, यू कैन सी। अब यहाँ से बहुत अच्छा मूव मिल सकता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बढ़िया पैटर्न क्रिएट हो रहा है। परफेक्ट, आप देख सकते हो अब हमें जितनी सप्लाई चाहिए थी उतनी डिमांड मिली है। एंड यू कैन सी कि मार्केट में बहुत अच्छा मूव आया है। अब कहाँ तक जा सकती है, इसको यहाँ तक मैं टिल्ट करता हूँ, एग्जैक्ट यहाँ तक देख सकते हो, ठीक है। परफेक्ट, और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम फिर छोटा होता है, फिर ऐसे जा सकता है, ठीक है, या फिर यहीं से जाके रिवर्स कर सकता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं इसके साथ। देखेंगे क्या होता है। ये तभी क्लोज करूंगा जब मार्केट में मेरे को डाउन साइड में रिवर्सल मिलेगा। ओके कंटिन्यू करते हैं। ओके देखो ऊपर से रिवर्सल कैंडल बन रही है, यानी कि मार्केट बता रही है कि आने वाले टाइम में मार्केट बेरिश हो सकती है, ठीक है। परफेक्ट, ओके एक बार बुलिश हुई है, बता रही है, अभी हुई नहीं है, ठीक है। ओके यहाँ देखो एक बेरिश इनगल्फिंग का पैटर्न है, मेरा वाला, मेरी वाली बेरिश इनगल्फिंग है ये। मैं इसे क्या बोलता हूँ, बेरिश इनगल्फिंग। ऊपर की शेडो बड़ी है, इसकी छोटी है, बॉडी बड़ी है, बॉडी छोटी, जैसे मैंने बुलिश की बताई थी बॉटम पे, याद होगा आपको आज। इस पैटर्न पे मैं नहीं देखूंगा ये कहाँ है, मैं डायरेक्ट चलूंगा इसमें, क्योंकि मुझे इस पर बहुत भरोसा होता है। इस पर मुझे बहुत भरोसा होता है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट चलूंगा। इस यहीं से रिवर्स करूंगा, इसको यहाँ क्लोज कर दूंगा एंड यू कैन सी लाइक दिस। ये मेरी वाली बुलिश एनगल्फिंग, वैसे इसको बुलिश हरामियोस कहते हैं। 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे हम यहाँ से एंड मार्केट में मूविंग, देख सकते हो थोड़ी सी मार्केट देखो ऊपर आई है। ये फायदा होता है अपने स्टॉप लॉस को अच्छी तरह लगाने का। बच गया, परफेक्ट हो चुकी है क्रॉस, देख सकते हो। ओके कितनी आ सकती है, जितनी यहाँ से यहाँ तक गिरी थी
यहाँ से यहाँ तक गिरी थी ना एग्जैक्ट, इतनी ही अगर ये यहाँ से गिरती है तो मैं अपना टेक प्रॉफिट यहाँ तक लगाता हूँ पहला। अगर यहाँ तक गिर के रिवर्स करती है तो पता लग जाएगा, नहीं करती है तो फिर ये वॉल्यूम बर्स्ट कर देगी, एक्स्ट्रा मूव दे देगी हमें। फिलहाल के लिए हमारे पास जो चेंज ऑफ करेक्टर है गाइस वो ये रहेगा, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर ये रहेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहेगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके थोड़ी सी रिवर्स कर रही है, ओके सेंट्रल पॉइंट पे है, परफेक्ट एरिया बना रही है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, फेल भी हो सकता है, कोई बात नहीं। कंटिन्यू कर रही है, देखते हैं कितना करती है। देखो अगर ये ऊपर जाके एग्जैक्ट प्राइस पे क्लोज कर गई तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा इसमें, यानी कि ट्रेड बंद हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं से रिवर्सल पैटर्न बन गया तो मैं फिर से स्टार्ट हो जाऊंगा इसके अंदर। ओके अब देख सकते हो ये कॉस्ट टू कॉस्ट हो चुका है, तो यानी कि अब इसके अंदर मेरा प्रॉफिट सिर्फ मेरी पहली ट्रेड का रह गया 1:1.2। मेरी दूसरी वाली ट्रेड बंद हो चुकी है, अब मेरा प्रॉफिट इसमें सिर्फ इतना है। अब अगर इसी रीजन में दोबारा से इन्हें रिवर्सल दे दिया ना, इस रीजन में आके देखो सेम इसी रीजन में दोबारा से एक रिवर्सल पैटर्न बना दिया, तो ये दोबारा से अपने आप को बैंड करके ऐसे कर सकती है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अप पे है ये, एंड यू कैन सी यहाँ आ गया दोबारा से, लो इसी जगह आ गया, ठीक है। देख सकते हो आप ये रिवर्सल पैटर्न एक क्रिएट हो रहा है। मैं अगर दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे को एक बहुत बढ़िया, देखो अब ये सारी के सारी टॉप्स देखो, इस सारी टॉप्स में सबसे बड़ी रिजेक्शन इसकी है, यानी कि इसके पास इतनी बेरिशन, इतनी बेरिश पावर है, इतनी बेरिश पावर है, इतनी बेरिश पावर है, तुम समझ नहीं सकते। एकदम मार्केट को इसने गिरा दिया, समझ सकते हो। तो इसकी रिटेस्टिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे ले सकता हूँ मैं, क्योंकि पहले भी यहाँ एक बार हो चुका है, ठीक है। यू कैन सी मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं CWL बोलता हूँ, इन विक्स की लाइन को कनेक्ट करता हूँ और इसके बाद अगर रेड कैंडल आती है तो एक और एंट्री मिलती है, ठीक है। पर मैं अभी ये यूज करके नहीं बताऊँ क्योंकि वो थोड़ा सा प्रीमियम टॉपिक्स है। इसको मैं 1:1.2 निकालता हूँ, ठीक है। अगर ये क्रॉस हो गई बहुत अच्छा है। लो भाई एक ही कैंडल में हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। चलो जितनी सप्लाई थी उतनी मिल चुकी है, देख सकते हो। बस मुझे इसको यहाँ तक बढ़ाना है, देख सकते हो पहले वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखो उतनी सप्लाई मिल गई एग्जैक्ट, और देखो यही कैंडल क्लोज हो गई। अब अगर एक्स्ट्रा मिलती है तो मैं इसी सप्लाई को डबल कर दूंगा यहाँ से, अगर मिलती है तो ठीक है। अगर रिजेक्ट करती है तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, इस ट्रेड को मैं बंद कर दूंगा। फिलहाल के लिए भी बहुत अच्छा एरिया है। ओके क्रॉस कर चुकी है गाइस। अब मैं एक्स्ट्रा सप्लाई लेने वाला हूँ यहाँ से, जितनी मुझे मिली थी उससे भी डबल, और मेरा नया रिवर्सल एरिया बनेगा ये। ओके चलो इसको कंटिन्यू करते हैं यार, एक भी वजीर नहीं है, एक में भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिला। 1:2 1:4, ओके परफेक्ट। एक डाउन साइड का पिनट बनाया, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, परफेक्ट। अब देखो ये एरिया आप देख रहे हो, पूरा का पूरा एरिया यहाँ बैंड हो रहा है, ऐसे करके देखो, ऐसे करके बैंड होने की कोशिश कर रहा है, यानी कि और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है अपने आप, और नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। कंटिन्यू करते हैं, टारगेट तक हमारी पहुंची नहीं है, आने वाली है। ओके आ गई है, डायरेक्ट क्रॉस करा है, डबल मूव और लेंगे इससे मार्केट से, एक बार और मूव लेंगे इससे, रुको एक मिनट। ये देखो यहीं से हम डबल मूव लेंगे, देन अगेन यहाँ रिवर्सल रीजन क्रिएट करेंगे अपना। यहाँ से मुझे लग रहा है ये बढ़िया बन जाएगा इस बार थोड़ा सा इस पर उम्मीद है। ये लास्ट है गाइस, ठीक है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो मैं देखता हूँ, बाकी कंटिन्यू करते हैं। ओके देखो हैमर बनाया है और अपने लाइन को ब्रेक भी करा है इसने, देख सकते हो लाइन ब्रेक कर रही है, पहला वाला एरिया क्रिएट करा है, ठीक है। देखते हैं कितनी सस्टेन करती है, क्योंकि इसका चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो गाइस देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है। इनमें से अगर एक भी एरिया क्रॉस करती है तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, वरना ये ऊपर नहीं जाने वाली, क्योंकि ट्रेंड बन चुका है डाउन साइड का। ओके ब्रेकआउट दिया है, बट अभी तक क्रॉसिंग नहीं करी है ऊपर की लाइन की, यानी कि अभी तक कोई मूव नहीं है। टचिंग करिए, रिवर्सल में जा सकते हैं गाइस। यहाँ से एक और ट्रेड बनती है हमारी, बहुत बढ़िया एक ट्रेड बनती है, यू कैन सी लाइक दिस। मार्केट अपने चेंज ऑफ करेक्टर को डायरेक्ट रिजेक्ट किया है, देख सकते हो यहाँ से, ये रहा कर दिया। और यहाँ देखो एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, यहाँ से मैं एक और डाउन में ले सकता हूँ, री एंट्री हो सकती है, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, देख सकते हो बिल्कुल ज़रा सा। एंड कितना मूव दे सकती है ये, एक्सपेक्टेड मूव इसका कितना है, देखो जितना ये इस एरिया से यहाँ तक आई है इतना ये मूव मार्केट यहाँ से मे भी दे सकती है। और मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, एंड यू कैन सी लाइक दिस। कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा ऊपर गई है एंड अगेन मूव, बहुत बढ़िया। देखो हो गई इसकी, देखो एक बार और इनने मार्केट ने रिटेस्टिंग करी थी, लेन अगेन यहाँ तक आ चुकी है, परफेक्ट। इसी का ही डबल मूव मैं यूज़ करूँगा जो कि इस रीजन के अंडर आ रहा है, कंटिन्यू हो रही है ये भी, ठीक है। ये भी कंटिन्यू हो रही है। चलो मैं जैसी मार्केट यहाँ आएगी मैं क्लोज कर दूंगा अपनी सारी ट्रेड्स। अरे यार ये कहाँ चली गई, मैं जैसी मार्केट यहाँ आएगी मैं टारगेट लगा देता हूँ, इसके आगे मैं ट्रेड नहीं कर रहा, यहाँ तक क्रॉस कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके रिवर्स कर रही है,
एक नई ट्रेंड लाइन मैं यूज़ करने वाला हूँ गाइस। नाउ यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक की अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो नया वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा इसी जगह पर, इसी जगह पर मिलेगा। अगर यहाँ क्रॉस करती है तो ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा है यहाँ पर। ओके, ब्रेकआउट हो चुका है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं होता है नहीं। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा तब तक जब तक हमारी C2C भी हो जाएगी। अभी भी नहीं हुई है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। देखो ये सेम पैटर्न बना रही है जो यहाँ बनाया, यानी कि ये डाउन साइड का पैटर्न ही बना रही है, जाके डाउन ही होगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी ऐसी हुई थी तो यहाँ पर भी ऐसी हो सकती है। इस कंडीशन में हमारे सामने कोई रीटेस्टिंग रीज़न नहीं है, बस ऑब्वियस सी सिंपल सा सेंट्रल पॉइंट है और मार्केट नीचे आ गई। बस थोड़ा सा और मूव बचा है, टारगेट हिट हो जाए, हो गया गाइस। तो ये थी हमारी बैक टेस्टिंग। इस तरीके से इस बार रिप्ले को आप यूज़ कर सकते हो। और अगर कैंडल्स की अच्छी नॉलेज होगी, मार्केट के सप्लाई डिमांड के बारे में पता होगा, तो एक एक कैंडल पे ट्रेड लगेगी एग्जैक्ट, देख सकते हो सारी टॉप और बॉटम की हैं। यार यहाँ ना थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ मैं बीच में फंस गया, इसलिए छोटी छोटी पोजीशन निकल रही है। मुझे ऐसी छोटी छोटी पोजीशन बिल्कुल पसंद नहीं है, सही बताऊँ तो। वैसे तो ये भी कंटिन्यू है, लेकिन मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया। मैं अपने रूल्स के साथ चलता हूँ, मुझे पता है मेरी दूसरी ट्रेड यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे यूज़ कर सकते हो आप। देख लो मैंने आपको दिखाया, मेरे पास कोई पहले से चार्ट वार्ट कोई ओपन नहीं है ना। मुझे याद है मैंने आपसे ही बोला था कि आप अपने हिसाब से बताओ, टाइम फ्रेम भी बताओ और चार्ट भी बताओ। बिटकॉइन BTC USD का चार्ट था, मुझे याद नहीं है इसका पैटर्न कैसा था। 30 मिनट्स पे वैसे है, मैंने आपके सामने डायरेक्ट बताया। देखो जो जो यहाँ बताया वो एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है, सप्लाई डिमांड की वजह से। तो गाइज आप भी प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरीके से कर पाओगे। लेकिन ये बैक टेस्टिंग बिगनर के लिए नहीं है, ये इंटरमीडिएट वालों के लिए, जिनको पहले नॉलेज पता चल जाए मार्केट की कितनी, उसके बाद इसको करना। रिपीटेड मार्केट को देखते रहो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो, ऑफिशियल ग्रुप पे दिख जाएगा कि मैंने बैक टेस्टिंग कैसे करी है, और जाके टाइम स्टैम्प देख लेना। ओके, समझ गए। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर ट्रेड में जीतता हूँ, हर ट्रेड में इतना प्रॉफिट बनाता हूँ, करोड़ रुपए बना, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा मत सोचो। मैं छोटी कैपिटल से रखता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं डेली ट्रेड नहीं करता, मैं मंथली वाला हिसाब करता हूँ, और कभी तो करता भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को ऐसे ट्रेन कर रखा है कि मैं जिस टाइम बैठूंगा ना, मार्केट मेरे फेवर में जाएगी। और देख सकते हो मार्केट हमारे फेवर में जा रही है, क्योंकि हम लोग पहले से ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को क्रॉस करके बैठे हैं। जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है हमारा ये वाला, और चेंज ऑफ कैरेक्टर और साथ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों करके बैठे हैं। जितनी भी बुलिश एनगल्फिंग आएंगी वो सारी काम करेंगी मार्केट में, जितनी भी आएंगी, यू कैन सी, ये देखो, जितनी भी बुलिश एनगल्फिंग आपको दिखेंगी मार्केट में सारी काम करेंगी। कितने री एंट्री एरियाज है भाई, तुम यकीन नहीं करोगे। एक बार तुमने ट्रेंड पकड़ लिया ना, इतनी री एंट्री एरिया, इतनी री एंट्री एरिया है, वो है हमारा एरिया। पहुंच चुका है, हम बहुत खुश हैं भाई, हमारे एरिया पे पहुंच गई मार्केट। बहुत बढ़िया, अपना एरिया मिल चुका है। इसी बात पे सेलिब्रेशन हो जाए, करते हैं चलो। क्या कह रहे हो सर, ये क्या था? माँ कसम दिमाग हिला दिया, 6 महीने का एक्सपीरियंस नुबड़े जैसा लगने लगा। नहीं, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे ना सब होगा। लेकिन तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे 2 लाख कैंडल का एक्सपीरियंस है बस। इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है मुझे पूरा चार्ट मिले, मुझे एक कैंडल मिल जाएगी। मैं देखो, शुरुआत में एक बेरिश एंगल्फिंग मिल गई थी, मैं चाहता था उसमें प्रॉफिट निकाल के बाहर हो सकता था आज की आज में, लेकिन फिर तुम्हें पूरी बैक टेस्टिंग कैसे दिखती। गाइस अगर अच्छा लगा हो आपको बैक टेस्टिंग, लाइक कर सकते हो। आपके सामने मैं लाइव में करके दिखाऊंगा, जब मीटअप होगा मैं लैपटॉप लेके आऊँगा अपना, और मैं आपको लाइव बैक टेस्टिंग वहाँ भी करके दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड भी चल के दिखाऊंगा, और समझाऊंगा भी वहाँ पर, ठीक है।
क्योंकि डरने ब्रेकआउट वाले चाहिए, रिवर्सल वाले नहीं चाहिए। हमें हमेशा रिवर्सल में जाना है, हमें अपना नया ट्रेंड क्रिएट करना है। हम लोग ऐसे देखो, आप ऐसे बनने की कोशिश करो जैसे मेरा अपना क्या हिसाब है। मैं क्या करता हूँ मार्केट में, मुझे पता है क्या करना होता है। मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं अगर मार्केट में बैठता हूँ, मुझे अपना अपना ट्रेंड बनाना है। मुझे अपना ट्रेंड बनाना है, मुझे ट्रेंड के साथ नहीं चलना। इसलिए मैं ट्रेंड ट्रेडर नहीं हूँ, मैं रिवर्सल वाला हूँ। मुझे अपना ट्रेंड बनाना। अब देखो, अपना ट्रेंड बना के मार्केट में अपसाइड जा रहे हैं, और तुम्हें ज़्यादातर यही दिखेगा। मार्केट आती है नीचे, ब्रेकआउट करती है और फिर ट्रेंड बनाने लग जाती है, क्योंकि हमें अपना ट्रेंड क्रिएट करना है, किसी बनाए हुए ट्रेंड के साथ नहीं जाना है। और जितने भी ट्रेंड के साथ चल रहे हैं उनको मार्केट से बाहर भगा देना है। अब हम चलेंगे अकेले जो भी हैं। तो अपना एक रुतबा ने क्या बोला भाई, अपनी क्लास होनी चाहिए एक, हमें अलग चलना है। तो मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी, जितनी भी बुलिश एनगल्फिंग होगी वो सारी काम करेंगी। और इतनी ज़्यादा पोजीशंस है ना यहाँ पर, इतनी ज़्यादा पोजीशन तुम यकीन नहीं करोगे। अपना टारगेट तक मार्केट पहुँच चुकी है, तो अपना पूरा हिसाब हो चुका है यहाँ पर। देखो, ये जो मैंने आपको बैक टेस्टिंग दिखाई, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स प्रीमियम क्लब की वीडियोस में हैं, ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। तो वहाँ आपको और तरीके से सलीके से समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने वहाँ डिटेल में बताई हुई है। एक एक घंटे की वीडियोज़ हैं और कुछ पीडीएफ्स भी हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 जून से 5 जुलाई की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, वही चीज़ मैंने उसमें ही बताई हुई है। लेकिन वो चीज़ें ना कंचों की तरह बिखरी हुई हैं, किसी लाइव स्ट्रीम में कुछ है, किसी लाइव स्ट्रीम में कुछ है, लेकिन कंटेंट वही है। बस मैंने उसको इकट्ठा करके एक इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा सिंपल वे में वहाँ पर रिकॉर्ड करके बनाया हुआ है। मेरा काम ही चार्ट एनालिसिस करना है, मेरा काम ट्रेडिंग करना नहीं है। डिस्क्रिप्शन में पहले वाला लिंक है, छोटी सी चीज़ है, मैंने मेहनत करी तो मैं उसको रिवॉर्ड भी लेना चाहता हूँ। लेकिन ये मैं समझो कि अगर तुम वो चीज़ खरीद रहे हो तो मेरा उससे खर्चा चल रहा है, वो मेरी इनकम के सामने कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो। तो गाइस, जब तक हम बैक टेस्टिंग कर रहे थे, मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करके ऊपर चलेगी, ठीक है। दिस इज़ द लार्जेस्ट बेरिश एनगल्फिंग जो पूरे के पूरे पैटर्न में बनी है भाई, इसलिए यहाँ तक हिस्सा खत्म हो चुका है अपना। अब इससे आगे जो भी होगा हमें मतलब नहीं है, हमने अपना ट्रेंड पकड़ लिया, ठीक है। हमने अपना ट्रेंड पकड़ लिया है। अब ये सबसे बड़ी बेरिश एनगल्फिंग है पूरे ट्रेंड की, यानी कि इसके पास इतनी पावर है जितना पूरे ट्रेंड के पास नहीं है। इस बात को समझो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये जहाँ से हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होके ऊपर गया है ना, ये उस पूरे ट्रेंड की सबसे बड़ी बेरिश एनगल्फिंग है, यानी कि पूरे ट्रेंड की सबसे बड़ी शूटिंग स्टार। यानी कि इसके पास इतनी पावर है, ये सारे के सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकती है ये। तो इसका काम और इसका काम यहाँ तक हो जाता है खत्म। इसलिए मैंने लाइन बनाई। तो देखो यहीं पर ये लाइन मैंने इसीलिए बनाई थी, क्योंकि अगर मार्केट अपसाइड जाके इसको क्रॉस कर देती है, तब तो ये नीचे आने ही नहीं वाली बिल्कुल भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करा ना इसने, तो ये फिर नीचे आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि वैसे भी ये एक ऐसा रीज़न है जो मार्केट के ब्रेकआउट के बाद बना है। तो ब्रेकआउट तक का ब्रेकआउट, यानी कि जितनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक मिली थी उतनी डिमांड पूरी हो चुकी है। अब नई सप्लाई शुरू होती है, और नई सप्लाई होने से पहले एक और डिमांड आ गई, तो ये क्रॉस हो जाएगी, मार्केट फिर मेजर रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ गए क्या होगा अब आगे, समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिठा देते हैं हम लोग। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसी जगह पे देखो सबसे ज़्यादा बड़ी बेस एनगल्फिंग आई है। वैसे तो बेस एनगल्फिंग पे ट्रेडेबल एरिया है ये, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर है हमारे पास ये। तो बताओ, आप ब्रेकआउट ट्रेडर बनोगे या रिवर्सल ट्रेडर बनोगे? एक एक करके मुझे बताओ, सारे लोग बताओ गाइस। विल यू बी ए ईएमए ट्रेडर, 915 ईएमए ट्रेडर, एमएसीडी ट्रेडर, ऑसम ऑसिलेटर ट्रेडर और सुपर ट्रेंड ट्रेडर, और यू विल बी ए आरएसआई ट्रेडर, रिवर्सल ट्रेडर? बताओ, एक एक करके बताओ गाइस, क्या बनना चाहते हो? क्या एक रिवर्सल ट्रेडर बनना चाहते हो या ब्रेकआउट ट्रेडर? अपना ट्रेंड बनाना चाहते हो या किसी के बने हुए ट्रेंड में ट्रेड करना चाहते हो?
देखो मेरी एक ग्राफिक डिजाइनिंग की भी एजेंसी है, तो अगर मैं ये भी ना करूँ मेरा तब भी चल जाएगा। एंड यू कैन सी दिस इज़ माई ग्राफिक डिज़ाइनिंग एजेंसी। कार्ड है इसका, ये पर्सनल क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ मैं करता नहीं हूँ, करवाता हूँ। बिल्कुल। तो जीतता वही है जिसके पास अपना ट्रेंड होता है, ठीक है। जो भी इस वीक मेरे साथ ज्वाइन हुए नए नए लोग, ठीक है, आप देख सकते हो हर बार मैंने आपको यही सेम चीज़ बताई है, मार्केट में यही सेम चीज़ काम करती है। ओके। आपका गुरु कौन? नहीं भाई, मैं खुद से सीखा हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडिटी स्वैप कर रही है, यानी कि कोशिश कर रही है इसको तोड़ने की, लेकिन नाकाम अगर हो गई तो रिवर्स कर जाएगी, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, पैसा कमाते वक्त दिमाग यूज करना है, उसके बाद पैसे से दूसरे का दिमाग यूज करना है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो अपना दिमाग यूज कर रहा हूँ पैसे से, फिर पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं दिमाग यूज कर रहा हूँ, दिमाग से पैसा कमा रहा हूँ। अब पैसा कमा लिया, अब दिमाग यूज करूंगा दूसरे का। मुझे खाना जो चाहिए सीधे फ़ोन करूंगा, खाना आ जाएगा। मुझे बाहर जाना है, सीधे ड्राइवर को फ़ोन करूंगा, ड्राइवर आ जाएगा। मुझे मसाज करानी है, सीधे फ़ोन करूंगा, मसाज वाला आ जाएगा, मसाज कर देगा। मुझे अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करने हैं। क्योंकि एक बार अगर हमने दिमाग यूज़ कर लिया कमाने के टाइम, उसके बाद दिमाग का यूज़ नहीं करते हैं, उसके बाद पैसे से किसी और के दिमाग का यूज़ करते हैं, किसी और की एफर्ट्स का यूज़ करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। मैं अगर जिम जाऊँगा तो मुझे मतलब नहीं है, वो मेरे लिए डाइट तैयार करेगा, वो मेरे लिए सब कुछ तैयार करेगा, वो मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। मुझे अपना दिमाग यूज़ नहीं करना, वहाँ पे पैसे कैसे यूज़ करना है। तो आप जान लो लाइफ में पैसा कमाते वक्त ही दिमाग का यूज़ करते हैं, उसके बाद नहीं करते। और यू कैन सी गाइस, बहुत बड़ा मूव इसके अंदर आ ही गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्योंकि वही है, बेरिश एनगल्फिंग के बाद मार्केट में देखो सबसे बड़ा मूव है। तो ये इसलिए मैं कहता कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर ये क्रॉस हुई ना तो मार्केट नीचे नहीं आने वाली, फिर बहुत बड़ा मूव ही देगी। देखो बड़ा मूव दिया है इसने, क्योंकि पूरी ट्रेंड की सबसे पावरफुल रेड कैंडल थी ये, और ये भी ब्रेक हो गई। अब मार्केट अपने मेजर रेजिस्टेंस पे जा रही है, एंड ये हमारी किंग्स ट्रेड हो चुकी है। मुझे किंग्स तो नहीं है लेकिन वजीर तो बनी गई है। ये भी और ये भी आप देख सकते हो, ये सारा रीजन यहाँ पे पूरा रिटेस्टिंग रीजन है, इसमें तो कहीं भी ट्रेड लग सकती है। ये वाला एरिया देख सकते हो आप, 31 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है गाइस, बस 31 पॉइंट्स का। एंड यू कैन सी मार्केट इज मूविंग लाइक दिस, यहाँ तक तो आई गई थी। 20 का रिस्क रिवॉर्ड है, और देखो कहाँ पहुंच गया, 26 का रिस्क रिवॉर्ड चल रहा है। और यहाँ पर भी है इस तरीके से, यहाँ देख सकते हो आप, ये वाला रीजन है हमारे पास। ओके। मस्त एकदम, देखो मूव आ रहा है यहाँ तक का। 1:13 है, और 1:10 तो हो ही गया है इसके अंदर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए था। एंड मार्केट चल रही है अपने रीजन पर, आ रही है, देख सकते हो। ऐसा कोई टाइम नहीं होता ब्रो, ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि कभी भी वॉल्यूम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है भाई, सबसे बड़ा प्लेयर अगर मार्केट में ब्रेक कर जाए तो सबसे बड़ा मूव भी तो तभी आता है जब सबसे बड़ा प्लेयर मार्केट में टूट जाए। सबसे बड़े प्लेयर की, भाई मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा सेलर है, मान लो मैं ऊपर बैठ के 1 बिटकॉइन सेल कर रहा हूँ, किसी ने 1.5 कर दिया, तो पहले तो मेरे मेरे को कवर, पहले 1 बिटकॉइन लगेगा मेरी ही पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, फिर अलग से 2 बिटकॉइन लगेंगे मेरी पोजीशन को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ टोटल कैपिटल कितना चाहिए, 3 बिटकॉइन का कैपिटल चाहिए, तब जाके मेरे डबल मूव आ सकता है। तो ऐसा मूव तभी आता है, ये बड़ी कैंडल तभी बनती है जब इससे पहले वाली बड़ी कैंडल को मार्केट क्रॉस कर दे। तो भाई ऐसे पता करते हैं कि मार्केट में बड़ा मूव कब आने वाला है। वैसे तो ये निफ्टी में बहुत बहुत ईजिली प्रिडिक्ट कर लेता हूँ मैं इस चीज़ के बारे में कि बड़ी कैंडल कब आने वाली है, लेकिन मैं फिर भी नहीं करता क्योंकि बेकार है वो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इंडियन मार्केट। अब बिल्कुल पसंद नहीं है, बीच में मैंने करी है, कई बार करी है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखो ये अपने ये वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर आ गई है, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर पर आ गई है, जो ये वाला था इसका, ठीक है, इस वाले चेंज ऑफ करेक्टर पर है, देख सकते हो आप, ठीक है। अब मार्केट ये वाला, मैंने क्या बोला, यहाँ लोगों की ज़्यादातर धीरे धीरे करके वो लगेगी, जैसे एक यहाँ पर था,
तो जब ये क्रॉस करेगी ना इनको, तो यहाँ पर हमें बॉडी देखने को मिलेगी। देखो बॉडी देख रहे हो, मैंने मार्क भी कर रखा है, ये सबसे पावरफुल कैंडल्स हैं ये। तो यहाँ तुम्हें बॉडीज बड़ी बड़ी देखने को मिलेंगी। यू कैन सी लाइक दिस। इस जगह भी अगर तुम देखोगे, देखो इस जगह भी देखो, ये तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ देखो, है नहीं बड़ी कैंडल की क्रॉसिंग। यहाँ भी बड़ी कैंडल देखो, यहाँ पर भी क्रॉस अगर करेगी तो बड़ी ही कैंडल बनेगी, छोटी नहीं बनेगी, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डियां हैं इस पूरे ट्रेंड की, ये एक एक करके टूट रही हैं। ओके गाइस, 15 मिनट बाद स्ट्रीम एंड हो जाएगी, ठीक है। जब तक ये मेजर रेजिस्टेंस तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है। वैसे इतना वॉल्यूम नहीं मिलेगा मुझे लगता है, 400 पॉइंट का मूव है यार, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। किसी एक पॉइंट पर अगर रिजेक्ट कर गई तो मार्केट अपने आप को रिवर्स कर देगी, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट कैसे लगते हैं अब समझ आया तुम्हें? ऐसे लगते हैं टेक प्रॉफिट्स, फॉरवर्ड टाइप में अगर मल्टीपल ट्रेड्स होती हैं तो यही रीढ़ की हड्डियां टेक प्रॉफिट्स होती हैं। वैसे आज की स्ट्रीम तो मुझे लगता है काफ़ी है। मज़ा आया गाइस आज की स्ट्रीम में? कुछ सीखने को मिला या वही पुराना घिसा पिटा किस्सा? मैं भाई देखो वो काम नहीं करने वाला, मेरे से एक्सपेक्ट मत करना मैं तुम्हें बोलूँ हाँ भाई ये ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है, ठीक है, ये ब्रेक हो रही है, आपको यहाँ ऐसे ट्रेड लेनी है, इतना आपका स्टॉप लॉस लगना चाहिए, और ये वाला प्रीमियम सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ले लो, इन द मनी ले लो, आउट द मनी। ये नहीं करने वाला मैं, ये भूल जाओ मेरे मुंह से निकलने वाला तुम्हारे, ये आलतू फालतू की चीज़ें नहीं करूँगा मैं। ये वो करते हैं जिनको ये नहीं आता जो मैं कर रहा हूँ, अब समझ लो। ये वो करते हैं जो मैं ये कर रहा हूँ, जिनको ये नहीं आता वो ये करते हैं। तो ये भूल जाओ, मेरे से एक्सपेक्ट तुम्हें मिलेगा। ठीक है गाइस, कल मैं आपको मिलूंगा दोपहर को 12:30 बजे, क्योंकि मुझे कल जो है अपना थोड़ा सा और भी काम करना पड़ता है। 12:30 बजे दोपहर को मिलूंगा। और कल फॉरेक्स मार्केट बंद रहेगी तो मैं बिटकॉइन में मिलूंगा आपको, ठीक है, BTC USD। हमारी लाइव स्ट्रीम चलेगी 12:30 से 4:30 तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी होंगे मैं देख लूँगा अपनी डायरी खोल के कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देख सकते हो जो भी मैंने मार्क करा है, हर कैंडल के ब्रेक होने का रीज़न एक बड़ी सी कैंडल है। हर कैंडल के ब्रेक होने का रीज़न एक बड़ी सी कैंडल है। हर कैंडल के ब्रेक होने का रीज़न एक बड़ी सी कैंडल है। हर एक चीज़ कनेक्टेड होती है भाई। इसीलिए तो मैं बार बार इनको मार्क कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे पता है आगे जाके ये काम करेंगी हमारे लिए। यही तो बड़े बड़े मूव्स हमें पता लगेंगे कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे हैं। इन्हीं पे फोकस देना पड़ता है। गोल्ड के साथ क्या हुआ था मॉर्निंग में? गोल्ड के साथ एक समस्या हुई थी। गोल्ड के साथ क्या समस्या हुई कि ये यहाँ तक पहुंच तो गई, बिल्कुल पहुंच गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत बढ़िया मूव कर गई। लेकिन जब ये दोबारा उठी ना, तो अपना ये वाला मूव क्रॉस नहीं कर पाई, तो ये ऊपर नहीं जा पाई, ये फिर यहीं से नीचे आ गई। इसने ये वाला मूव क्रॉस कर दिया अपना, इसलिए नीचे आ गई। वैसे तो हमारा पूरा एनालिसिस हो चुका है, देख सकते हो मार्केट यहीं से उठ के अब हमारे टारगेट तक पहुंच गई एग्जैक्ट, और यहीं से रिवर्स मार दिया, ठीक है, यहीं से रिवर्स मार दिया। उसके बाद देखो, अब ये मैंने तुम्हें दिखाया ब्रेकआउट देके, देखो फेकआउट दे गई। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पहला वाला जो ब्रेकआउट होगा लोग डाउन में घुसेंगे, तुम्हें रिवर्स में जाना है, रिवर्स उल्टा सोचना है। क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी रिजेक्शन है, पूरे ट्रेंड में नहीं है इतनी बड़ी रिजेक्शन, पहले एक बार आई है लेकिन इससे भी बड़ी है। यहीं से रिवर्स एंड मार्केट तुम्हारे फेवर में यहाँ तक पहुँच गई, पूरी डिमांड हो गई है, जितनी सप्लाई थी उतनी डिमांड हो गई, मार्केट रिवर्स कर रही है। ओके गाइस, सो इस बार देखो अगर बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिलती है तो अच्छी बात है, एक और हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। मेरे साथ जब एक बंदा ट्रेड करता था ना, तो वो ब्रेकआउट वाला था, मैं उसके साथ करता था, मेरे साथ एक पार्टनर था। तो वो बहुत डरता था जब मैं बैठता था ना, पिन एंड ब्रेक होते ही वो घुस जाता था, और पिन एंड जैसे रिवर्स करता था मैं घुस जाता था। उसका स्टॉप लॉस हिट होता था, मेरा प्रॉफिट में चलती रहती थी। तो लेकिन वो आज भी ब्रेकआउट ही ट्रेडर है, आज भी वो ब्रेकआउट वाला है, लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, मैंने उसको अच्छे से कैपिटल मैनेजमेंट समझाया हुआ है। तो वो ब्रेकआउट्स में ट्रेड, उसको ब्रेकआउट ही पसंद है, उसे रिवर्सल समझ में ही नहीं आते। यहाँ मैं देखूंगा 90% लोगों को मेरे रिवर्सल समझ में नहीं आएंगे, उन्हें ब्रेकआउट समझ में आएगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही है वो ये सोचेंगे, ये गारंटी है, लिख के ले लो मेरे से। रिवर्सल समझ में नहीं आता हर किसी को, बहुत मुश्किल है रिवर्सल फाइंड आउट करना, क्योंकि मार्केट में सबसे छोटा स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना सबसे चैलेंजिंग काम होता है।
ओके। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है गाइस। इसको मास्टर क्लास ही समझो आप, लाइव मत समझो। हम्म। तुम देख लेना मेरी लाइव स्ट्रीम पे आने वाले बंदे बंदे ट्रेडिंग अकाउंट और फोन में बाय सेल के ऑप्शन को खोल के नहीं बैठेंगे, नोटबुक लेके बैठेंगे। तुम देख लेना धीरे धीरे करके ऐसे लोग आएंगे, धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट ही ऐसा चेंज कर दूंगा कि कोई भी मेरे पास लाइव ट्रेड करने आएगा ही नहीं कभी भी। वो ये सीखने आएगा कि यहाँ आज मैं क्या सीख, हाँ, यहाँ क्या देखने को मिलेगा, फिर मैं अप्लाई करता हूँ। लाइव ट्रेड मैंने देख ली, लाइव एनालिसिस देख ली, अब मैं खुद से करके देखूंगा। तब वो खुद ट्रेड करेगा, उसके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा। जो यहाँ नोटबुक लेके तुम देख लेना, मेरे अलावा तुम देख लो कहीं पर भी। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा यहाँ पर मेरे सामने ट्रेडिंग अकाउंट खोल के बैठे। नोटबुक लेके बैठोगे ना तब आएगा मज़ा। किसी का भी लॉस नहीं होने वाला, और मार्केट भी मैनिपुलेट नहीं होगी। मेरे पे भी कोई उंगली नहीं उठाएगा कि मैं यहाँ लाइव ट्रेड बता रहा हूँ एकदम से मार्केट में। एक साथ ही एक जगह ऑर्डर लगते हैं, मार्केट मूव तो कर ही जाती है, माइनर मूव तो आ ही जाता है, और सामने वाले बंदे की तारीफ भी हो जाती है कि भाई इसने ट्रेड बताई और मार्केट फेवर में चलेगी। अब भाई जब तुम्हारी लाइव स्ट्रीम पे 5-10 हज़ार लोग बैठे हुए हैं और तुमने ट्रेड बता दी, किसी के लाखों लाखों करोड़ों के ऑर्डर है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट तो उस डायरेक्शन में मूव ही करेगी भाई। ये चीज़ तब करके दिखाओ जब तुम ट्रेड नहीं कर रहे, ना करवा रहे, और फिर तुम्हारे फेवर में मार्केट जा रही है, तब है वो सबसे बड़ी चैलेंजिंग वाली बात। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है ऐसे ही होता है। और अपने को ज़्यादा कमाना नहीं है भाई, अपना हम छोटे ठीक है, हम छोटे ठीक है, हम थोड़े प्रॉफिट में ही ठीक हैं, थोड़ा थोड़ा अपना ठीक है, ज़्यादा नहीं। बस अपने आप को डेवलप करना है कि मैं अगर जिस टाइम भी बैठूँ मार्केट में, मैं उसको अपने फेवर में ला सकूँ। ठीक है, क्या कह रहे हो भाई? सर मुझे आपसे मार्केट की सारी चीज़ सीखनी है। सीख सकते हैं ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन हो सकते हो। सर ये जो हो रहा है रेड ट्रैप कह सकते हैं इसको? नहीं नहीं, ये रेड ट्रैप नहीं है। रेड ट्रैप तो ख़त्म हो गया, वो नीचे था। यहाँ कोई रेड ट्रैप नहीं है, ये MWM है। MWM क्या होता है? MWM ऐसा पैटर्न होता है मार्केट में, ऐसे 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 WM बनता है, इस तरीके से होता है। ये MWM है, देख सकते हो यहाँ बन रहा है मार्केट में। अ, सर थोड़ा ICT ऐड करो इसमें, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं यार, इतना बहुत है, और क्यों इसको कॉम्प्लेक्स करें। सर आप लाइव ट्रेड क्यों नहीं करते हो? होशियार आप लाइव ट्रेड, क्या बात कर रहे हो यार? तुम्हें सिग्नल चाहिए, तुम डायरेक्ट मुंह पे बोलो ना कि मुझे सिग्नल चाहिए इसलिए लाइव ट्रेड करो। हम्म, फ़ायदा क्या है फिर उसका? ये बोलो तुम साफ कि तुम्हें सिग्नल चाहिए। हैं? क्या कह रहे हो भाई? सर प्लीज़ मेक ए कंटेंट फॉर अस टू रीच रिवर्सल एज इट इज, इट इज़ मोस्ट चैलेंजिंग थिंग टू फाइंड आउट। हाँ यार ये तो है, देखो इस ये तो एक्सपीरियंस से ही है आपका। ये जो एक्सपीरियंस से ही आएगा आपको, सही बताऊँ तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से ही आएगा। 19 देखो, अगर आप उम्मीद के बेसिस पे चलते हो मार्केट में तो आप 99% उम्मीद है आपके पास, 0.01% की नॉलेज है। मेरा उल्टा चलता है, 99.99% की अगर मुझे नॉलेज है, इट मीन्स आई कैन रीड 100 कैंडल्स, 100% कैंडल्स विच आर शोइंग ऑन माई चार्ट, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की। अगर मुझे सारी कैंडल्स की नॉलेज है, आई कैन प्रिडिक्ट। तो उस बाकी का 0.01% जो बचता है वो मेरा चांस है, वो है मेरा चांस। 99% मेरा चांस नहीं है। ओके। क्या कह रहे हो सर? मुझे भी सीखना है। आप सीख सकते हो ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारे के सारे एनालिसिस मेरे मिल जाएंगे। लाइव स्ट्रीम्स होती है, मैं कुछ ना कुछ दिखाता ही हूँ आपको। बाकी आपको और डिटेल में वीडियो समझनी है तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 जून से 5 जुलाई की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रीमियम क्लब ज्वाइन करके पेड के थ्रू कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। सर दिमाग भुन के हो गया है आफ्टर योर एनालिसिस, अब क्या पूछना सर एक बार RR लगा दो। RR लगा दूँ?
आर आर लगाना पड़ेगा क्या? चलो एक बार यहाँ लगाते हैं, एक बार यहाँ लगाते हैं। वैसे तो इतने आर आर लग जाएंगे क्योंकि जितनी बुलिश एंगल्फिंग है मेरे लिए तो भाई सारी रिवर्सल्स हैं। सच बताऊं, जितनी बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है मेरे लिए सारी बुलिश एंगल्फिंग की पोजीशंस हैं सब। यू कैन सी दिस इज द रेशियो वी वांट, 1:40। कितना बड़ा यहाँ रिस्क रिवॉर्ड दिखाया है, देखने देखने को मिला है। अब देखो ये इसको क्रॉस कर रही है, देखो बड़ी सी कैंडल बना रही है। ये है आज के एनालिसिस गाइस, आप देख सकते हो, मस्त आपको दिखेंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर ट्रेडिंग का अलाउ क्या है, ट्रेडिंग के लॉ क्या है? देखो मैं लोअर भी हूँ, ठीक है, तो मैं एविडेंस के बेसिस पे भी चलता हूँ। सर लाइन चार्ट के साथ आरएसआई लगाकर प्रैक्टिस करूँ? ओके ठीक है, हाँ हाँ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है मेरे प्रीमियम क्लब का, वहाँ से आप फॉर्म फिल करके सारी कंडीशंस करके आप मुझे कर सकते हो। नहीं यार, मैं आर आर लगा के पोस्ट करूँगा तो लोगों को लगेगा मैंने ट्रेड करी है। मैं आर आर लगा के पिक्चर नहीं भेजता ग्रुप पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ब्रो, आप देख सकते हो। देखो बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने क्रॉसिंग करी है, समझ गए? तो यानी कि ये वाला भी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, ठीक है। आज वो डब्ल्यू बस रेड पैटर्न सिखाया है भाई अपना, रियली लव दिस स्ट्रक्चर। ये तो बस छोटे से पैटर्न है, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास, धीरे धीरे बनेंगे, मैं बताता रहूँगा, ठीक है। धीरे धीरे बनेंगे, मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूँगा, मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, जो सामने आती रहेंगी ना मैं उन्हें एक्सप्लेन करता रहूँगा बस, ये। नहीं नहीं, मैंने जो सेंड किया है आपको वो बैक टेस्टिंग का स्क्रीनशॉट है, देखोगे आप, ये बैक टेस्टिंग का स्क्रीनशॉट है, ये कोई वो नहीं है। बैक टेस्टिंग का स्क्रीनशॉट मैंने शेयर करा है। मैंने जो वहाँ शेयर करा है वो उसका नहीं है, आप देखो जाके वहाँ पर, ये मैंने शेयर करा है, यही तो मैंने शेयर करा है। ये जो अभी जो ग्राफ है यहाँ मैंने कहाँ आर आर लगा रखा है, दिख रहा है कहीं पर आर आर? कहीं पर भी नहीं है। ओके गाइस, 7 मिनट्स में लाइव स्ट्रीम ऑन ऑफ करते हैं। 12:30 बज रहे हैं, वैसे तो मुझे अभी भी काम करना है एजेंसी का, बट कोई बात नहीं, लाइव स्ट्रीम पर रह लेते हैं, लोगों की समस्याएं सॉल्व हो रही हैं। सर व्यू दिखता है, कितना आता है? भाई साल का एक्सपीरियंस तो पता नहीं, लेकिन 2 लाख कैंडल का एक्सपीरियंस तो ज़रूर है, इसके बारे में तो मैं कह सकता हूँ। सर ऊपर किधर तक जा सकती है? ऊपर तो यार कहाँ तक जाएगी ऊपर, ये मेजर रेजिस्टेंस तक का एरिया है, देखो यहाँ तक जाती है नहीं, इससे भी ऊपर जाती है नहीं, यहाँ रिजेक्ट, क्योंकि पूरा ट्रेंड तो यहीं ख़त्म होता है ना इसका, और कोई ट्रेंडिंग एरिया है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कह सकते हो थोड़ा सा है वो। वैसे तो पूरी सप्लाई हो चुकी है इसकी, पूरी डिमांड पूरी हो गई है इसकी, डिमांड डिमांड पूरी हो गई है। नहीं नहीं, कल रात को नहीं आऊँगा मैं आपको कल मॉर्निंग में मिलूँगा, सिर्फ आफ्टरनून में 12:30 बजे मिलूँगा, यानी कि अब से 12 घंटे बाद मैं आपको मिलूँगा लाइव पे। 12 घंटे बाद फिर मिलूँगा। हाँ, लग रहा है यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ख़त्म करते हैं यहाँ सारा एरिया, सब ख़त्म कर देते हैं, सारी ट्रेड यहाँ की बंद कर देते हैं। इमेजिन करके रख रहे हैं ना, हम तो ट्रेड थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ तक बंद कर देते हैं। तो यानी कि अगर मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ तक मार्केट पहुँचती है, हम लोग सारी ट्रेड बंद कर देते हैं। परफेक्ट, ठीक है, ये ठीक है। ओके, हटाओ इसको यहाँ से, चलने दो इसको। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मुझ जैसे छोटे मोटे ट्रेडर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं आपको मिलता हूँ सीधे कल 12:30 बजे दोपहर को। रेडी रहना, बिटकॉइन में मिलूंगा, एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड ही होगा, और संडे को भी कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड ही होगा। और साथ में एक बढ़िया सा इंडिकेटर बताऊंगा आपको, जो कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट ड्रॉ करने में हेल्प कर सकता है आपकी, ठीक है। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का ड्रॉ करना है, उससे बाय सेल के सिग्नल नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, जीरो एसएल भी होगी, जीरो एसएल के बारे में बताऊंगा मैं, कि देखो उसके लिए ना मैं कैंडल्स के बेसिस पे काम करते हैं। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, और ठीक है क्या बोलूँ मैं, चलो टाटा बाय बाय।